ये एक वो योद्धा हैं जिन्होंने भारत को पहला वीर चक्र दिया। गीत गा वाली लुगाई गीत गा वाली चली जाए, चुगली करवाली चली जाए। जवान और किसान किसी का नहीं होता, वो सार्वजनिक होता है, वो पूरे देश का होता है। रवि जी एक बात आओ, थे बहुत चतुर वो मीडिया पर्सन हो, मेरे को बहुत उगड़वाओ चाहो जो शाम की मैं फंसा दो। सगला बहना राम राम माउं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अभी आप पहुंचा है आपने झुंझुनू के जो नवलगढ़ पंचायत समिति है, गाँव है बघेरा, ग्राम पंचायत लगे निवाई। तो अभी अठे जो देखा वीर चक्र कप्तान श्री बसंताराम धवाई जी की है कि आज 102वीं है स्वर्ण जयंती के रूप में आज बटे मनाए जा रहे हैं। तो अभी पहुंचा हाँ एक जो प्रोग्राम अठे रखे गए है, एक पूरी जानकारी है आका बारम भी हम दिलवाऊंगा। पूरा जो प्रोग्राम है वो भी आज हम जरूर दिखाऊंगा वीडियो में। देसी खबर के लिए चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और के पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो लगो भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। प्रोग्राम में फौज में लागेड़ा से अब मेरो एक हाथ जोड़ के सब निवेदन है, मैं तो आड़ू भाषा बोला करूँ धन है कि खन्नी खाड़ी के तो खन्नी खाड़ियों चले जाए, बीड़ी पाएंगे अगर बीड़ी, लेकिन विकास के लिए कोई साथ कर दे। हर आदमी दारू पीने के मुड़ा मत ही शाम के चले जा, हर आदमी गीत गा वाली लुगाई गीत गा वाली चली जाए, चुगली करवाली चली जाए। लेकिन मैं क्या करूँ, चारों गाँव के से लोगों ने यहाँ कह रहे हूँ जगह जवान युवा साथी जगह खेल वाला ही, फट वाला ही, दौड़ कर वाला ही या बड़ा बुजुर्ग समाज सेवी सही, मैं आपको विकास के काम में कोई बरोबर आके क्या नहीं खड़े होगा। एमएलए ने कह दी वो काम करवायो, प्रधान ने कह दी, सरपंच ने कह दी, लेकिन मैं आपको एक आदमी के कोई भी एमएलए एमपी के या प्रधान के सरपंच के पीछे 50 आदमी विकास की सोच के लिए खड़ा हो जाए तो काम होता कोई जोर कर लगे। सैनिकों के लिए आज ये चीज शुरुआत हो रही है, लेकिन पिछला कुछ सालों देखा कि झुंझुनू के अंदर एक शौर्य उद्यान को निर्माण करो गए हो, लेकिन अभी तक है न तो भी को उद्घाटन हो, न अभी तक भी को कुछ भी सार संभाल सिर्फ भी के लोक लाग रहे है। इकी की वजह है भी कि अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई गई, ये सच्ची खोबी की आवाज क्यों नहीं उठाई, मारी गलती है। आते ही नए साल में भी उद्यान में बनवा के छोड़ेंगा, थारो सहयोग चाहिए हम तो बन गो। हाँ। लेकिन बिकमान अब सिर्फ लोग खुलना जरूरी है, बस सारा खुलवा दे। मैंने आज थे बताइए, देखो भाई मैं तो अठेरू को ना, मैं तो प्रदेश को उपाध्यक्ष हूँ, मारे सूरा जी कठिन ही कठिन चाय पानी पी रहा हूँ कोई आठ को ना, तो बन मैंने बताई को ना। आज आप बताइए मना थे बताइए, यकीनन मैं काल ही था रही जा MP, काल ही था रहे एमएलए साहब और जो बड़ा बड़ा दौड़ा कुर्ता पहन के हंडे से का हाथ जोड़ूंगा और नहीं आके एक महीने पाछे थे आ जाओ। 4 तारीख ने भी उद्यान का आगे धरना दूंगा। मैं तो विचार है बैठ जाऊंगा, मेरे साथ कत्ता बैठो थे, पर उद्यान खुलवा के छोड़ेंगे ये वादा नहीं खुलो तो एक सोच वाला विषय, क्योंकि इतना पिस्सा ही जो मतलब जनता का पिस्सा बिकमान लगे हैं। नाम क्या है? रवि है मेरा नाम। रवि जी एक बात आओ, थे बहुत चतुर वो मीडिया पर्सन हो, मेरे को बहुत उगड़वाओ चाहो जो शाम की मैं फंसा दो। पर एक बात बताऊं, देखो मैं तो फौजी हूँ, देखो मैंने चुनाव लड़ना भी को नहीं और न मेरे का नता पीसा, पर एक बात से झूठ में को नहीं बोल उसको थान भी रहो ओ क्यों को ना, इसके पीछे राजनीति और कोई कारण नहीं है। और मैंने जैसे बताया कि मैं राजनेताओं से भी हाथ जोड़ के अपील आपके मार्फत करना चाहता हूं कि भाई आप राजनीति करो, हमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं राजनीति के रूल्स क्या है। पर जो वादे जो अच्छे प्रोजेक्ट है जो थे बताओ कि वो उद्यान खुलना चाहिए, और मैं तो गहलोत साहब थाने गुजारिश करूंगा कि भैया आ जाओ और एक उद्घाटन करो। मैं थारा सारा सैनिक थारे गेल खड़े हाँ, वोट की गारंटी कौन दिया, और मैं थारी आ बात लेकर के परसों जो कौन सो मंत्री है, मैं कह सैनिक कल्याण मंत्री कौन है, काछरी आवास जी है, बा खाचरी आवास जी जाके मिलूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि भाई आ बात पूरी कर दो थे, और मैं उम्मीद करूं कि ये जरूर खुलेगा। ये जो आज आप सेंटेनरी का जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ये प्रोग्राम सैनिकों की तरफ से और एक जागरूकता अभियान है जी। और क्योंकि आप जो मूर्ति मेरे पीछे देख रहे हो, मैं चाहूंगा कि देश को ये पता लगे कि ये वो वीर योद्धा है जो भारत का पहला वीर चक्र, ये चर्चा फिर कभी करेंगे, पर ये पूरे देश के गौरव है जो पीछे जिनकी मूर्ति लगी है। मुझे भी इस चीज का ज्ञान नहीं था कुछ महीने पहले तक, और इनकी जो वीर गाथा की जो चर्चा थी हिंदुस्तान में, आपने झुंझुनू में देखा होगा हर मोड़ के ऊपर एक मूर्ति लगी है। अच्छी बात है, सैनिकों का सम्मान बनता है और देश सम्मान करता है, पर कुछ
ऐसे वीर योद्धा जो गुमनाम हो गए समय और इतिहास के पन्नों में। ये एक वो योद्धा हैं जिन्होंने भारत को पहला वीर चक्र दिया। और ये जब हमें पता लगा तो हम सब सैनिकों ने, मेरे साथ जितने भी हम आए, हमने पूरी चर्चा की। और ग्रामवासियों जिस प्रकार से इकट्ठे हैं, मैं इनका बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहूँगा। राम राम स्वीकार करें आप सब मेरी, कि इन्होंने इन्हें बताया कि पता लगा आज के दिन का जन्मदिन आता है कैप्टन धाबाई जी का। तो हमने कहा क्यों ना एक ऐसी पहल की जाए, हर वर्ष 4 वर्ष इनका जन्मोत्सव मनाया जाए। और क्योंकि 102 वर्ष के आज ये हो रहे हैं और क्योंकि सेंटेनरी कभी इन्होंने मनाई नहीं, तो इसलिए मैं मानता हूं ऐसा एक इन्होंने प्रोग्राम रखा है। देखिए इंद्र देवता भी प्रसन्न है और बारिश की बौछार शुरू हो गई है, तो एक शुभ संकेत है। किसानों का देश है, हम सब लोग इसी जगह से हैं। तो मैं मानता हूं जो आज ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन है, ये पूर्व सैनिक सेवा परिषद के माध्यम से और ग्रामवासियों की भागीदारी से एक शुरुआत हुई है। और जैसा हम लोगों ने फैसला किया कि हर महीने हम ऐसे एक पूर्व सैनिक वीर योद्धा के जन्म स्थान पर जाएंगे और जागरूक करने का प्रयास करेंगे, युवाओं को बताने का प्रयास करेंगे कि इस भारत माँ की जो आज भारत आप देख रहे हो, जो बदला हुआ भारत देख रहे हो, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों की भूमिका है, वीर पुत्रों की गाथाएं हैं, आप सब तक लाने का प्रयास है। और यही आज का हमारा मुख्य मुद्दा है। गुजारिश करना चाहूँगा सीएम साहब को, राजस्थान की सरकार से और देश की सरकार को, कि एक आप ऐसा आयोग गठन करें जो ऐसे पूर्व सैनिक जिनके नाम गुमनाम हो गए हैं, ऐसे वीर योद्धाओं को, और उनको सम्मान मिले जैसे अब आपके कैप्टन धाबाई जी हैं। झुंझुनू में इनके नाम से राजस्थान सरकार से मेरी गुजारिश है, एक पथ का नाम रखा जाए इनके नाम से, सब योद्धाओं के नाम से है। और उनकी मूर्ति झुंझुनू के प्रशासन से गुजारिश करूंगा ऐसे स्थान पे लगाए जहां उनको उचित सम्मान मिले। भाइयों बात मेरी सही है कि गलत? तो अगर सही है तो भारत माता की। ओलंपियन है, इंटरनेशनल प्लेयर है फुटबॉल के। मैं देश को और जो मेरी बात देख रहा है मैं बताना चाहूंगा कि जज्बा अभी भी सैनिकों में उतना ही है जितना जवानी के दौर में था। आज ये 27 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं और सर पे फुटबॉल रख के आ रहे हैं। किस लिए? कि बघेरा ग्राम में एक वीर पुत्र को सम्मान दिया जा रहा है। मैं सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जीवन में फिटनेस बहुत जरूरी है और हमें फिट रहना चाहिए। और हम फिट है तो हमारा देश फिट है, और हमारा देश फिट है तो हम सब फिट है। आज सबसे पहले तो बसंता राम जी के स्वर्ण जयंती समारोह पे पहले उनको मैं नमन करता हूं। और मेरा एक ही विचार है कि जो गुमनाम शहीद हैं उनको हमेशा याद किया जाए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं ग्रामवासियों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में इतना अच्छा आयोजन करवाया। राजस्थान ही नहीं देश में झुंझुनू ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें शौर्य योगदान, और वो भी अभी शुरू में हुआ। बहुत बड़े अफसोस की बात है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उदासीनता का प्रतिफल है। क्या आज अपने एक छोटे से गांव में पैदा हुए, एक साधारण परिवार में पैदा हुए ऐसे वीर लाडले, इन्होंने अपने खून की होली खेल करके अपनी जान की परवाह न करके और किस प्रकार युद्ध भूमि में सीना तान करके आगे रहे, अपने गांव का, अपने जिले का नाम रोशन किया। प्रत्येक रूप में अगर कोई देवता है तो शहीद ही होता है, क्योंकि उसको सबने देखा अभी है। बाकी तो 33 करोड़ देवी देवता अपने हिंदुस्तान में है जिनको किसी ने देखा नहीं। मैं तो ये कहता हूँ आज से ही जय बालाजी मापा दियो करके आवा, कोई भी बच्चों एग्जाम देने जा, कोई नौकरी पे जा, कोई शुभ काम में जा, तो शहीद का आगे दियो करके हाथ जोड़ के चले जा, जिनकी मनोकामना पूरी न हो। प्रधान जी आपके बीच में बैठे हैं, सरपंच जी बैठे हैं। छोटे से बच्चा भी अगर बघेरा के विकास के लिए किसी भी जायज काम के लिए फोन कर देगा कि मैं बघेरा से बोल रहा हूं, तो आप निश्चिंत रहना गुरुजी कि बिना नाम पूछे तुरंत प्रभाव से हमारी पूरी टीम एक्टिवेट हो जाएगी। और मैं सरपंच जी के सामने कह रहा हूं, आपकी पूरी पंचायत और आपके गांव की जो भी समस्याएं हैं, आप तो उनकी सूची तैयार कर लें, उन सब चीजों को प्लान में ले लें। निश्चित तौर पे आने वाले समय में अपने विधायक डॉक्टर रामकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में अपनी पूरी पंचायत समिति और अन्य अपनी, क्योंकि सरकार भी अपनी है, तो जो भी संसाधन जुटाने होंगे वो सारे जुटा के विकास के कामों में कोई कमी नहीं होगी। युवा के लिए एक उत्साह के लिए क्या बोलना चाहोगे? देखो मैं आपको ये बताऊंगा था ना कि अब प्रोग्राम ही युवाओं का है। बुढ़लिया तो क्यों काम का हाथ खोनी क्यों न क्यों करो, कहीं है युवाओं को धन बताऊं। जितना भी वीर योद्धा देश के माँ पैदा हुए
भाई जुनून ही तो है भाई, युवा में जदी तो लड़े, बिल्कुल मारली उम्र में आके तो बहुत कम कराऊं, 12 को निकले भाई भी पेंशन में खाऊं और पैसा कमा लूं। जी जी। तो युवाओं के लिए संदेश ये है कि ऐसा वीर पुत्र जो भारत का पहला वीर चक्र विजेता है, जो इनकी टीम थी 5, 10, 12 जो भी थे, इनका अनाउंस कितने तारीख को किया गया? 26 जनवरी 1950 ने अनाउंस करी यहाँ सरकार। जो पहले तो आई को नहीं वीर चक्र, क्योंकि संविधान बनाया 26 ने। और बी दौर का माँ जो एक साल लड़ाई 40, 47, 48, 49 और 50 तक, उन सबको एक साथ इन्होंने पदक दिए। अया के वीर पुरुष आने भूल गो कौन, शायद इनके परिवार, शायद इनके गांव वाले, शायद कोई मेरे जैसे सैनिक भी। पर मैं मानता हूं जो आज शुरुआत में करी है ना, इस सालों आऊँ शुरुआत हुई, आपको जन्मदिन आज है, पहली बार में प्रस्ताव रखे हो, सर्वसम्मति फैसलो करो कि झुंझुनू की तरफ से टीम ने कि हम यहाँ पर प्रोग्राम रखवाना चाहते हैं। धाबाई परिवारों में चर्चा करी, हम चाहेंगे हर महीने एक ऐसे वीर योद्धा के जन्म स्थान या कुछ मनाएं, जिससे कि युवा देख करके प्रेरित हो कि भारत हमारा सबसे बड़ी, हमारी अगर ताकत है तो भारत देश है। देश के लिए हमें कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। हर युवा देश का, भारत माँ की सेवा बराबर करता है। सैनिक का आप सम्मान करते हैं, मैं सैनिक के नाते आपके आगे नतमस्तक होता हूं, लेकिन ये जो इस तरह के हमारे वीर पुरुषों की गाथाएं 72 साल में इन पॉलिटिकल पेट्रोनेज के कारण, या पॉलिटिकल माइंडसेट कहो, या हमारे सीधे साधे लोग हैं जो इन राजनेताओं की लीपा पोती में आ जाते थे, इधर आया इधर चले गए उधर आ। बट मैं मानता हूँ युवा आप बेवकूफ नहीं बन सकते। आज इस मोबाइल के जमाने में इनके पास हर तथ्य अवेलेबल है, सामने बड़े का सम्मान करता है, हमारे भारत की परंपरा रही है। पर आने वाले समय में जो मांगे जैसे मैंने रखी है, और ये युवाओं के लिए संदेश है कि देश कल आपका है, हमारा नहीं है। हमने तो जैसा बनाया आपको दे दिया, जिस हालत में लाए दे दिया, अब आप आगे आए। और ये जो गुमराह का गैंग है, आज का दिन देखिए आप, आज के दिन भारत पे क्या खतरे मंडरा रहे हैं। चीन का खतरा, पाकिस्तान की नापाक इरादे, और मुस्लिम वर्ल्ड जो कई देश हैं देश के पीछे पड़े हुए हैं। भारत के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो शर्जिल इमाम जैसा कहता है कि मैं कश्मीर, वो क्या बंगाल के 7 टुकड़े कर दूंगा, मेरे को 3 लाख मुसलमान दे दो। अरे सत्यानाश हो तेरा, तू जेल में जाएगा। अब ये इस तरह के जो लोग, देश पे खतरे कितने हैं। ऊपर से आजकल देखिए उधर खालिस्तान की आवाज उठती है, पता नहीं किस किस तरह के। और सबसे बड़ा खतरा कोरोना का पिछले साल देश में था। बधाई हो इन युवाओं को, वरना अगर ये लोग जागते नहीं, आपने युवाओं के लिए पूछा है, और बधाई हो इन गांव के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भोले भाले लोग रहते हैं, जिन्होंने इससे लड़ाई का सामना किया। अगर सड़क रोकने से समाधान होता तो बहुत पहले हो जाता। हमारे लाखों लोगों को अंग्रेजों ने फांसी चढ़ाया था, उनका नाम तो इतिहास में कहीं नहीं आता है। सैनिक मर गए 1.5 से 1.5 लाख के आसपास कश्मीर के अंदर इस उग्रवाद की लड़ाई लड़ते लड़ते, तो उनका क्या हुआ। तो कहने का मतलब है आपने वायलेंस को दूर रखना है। जो आदमी आपको वायलेंस के लिए भड़काता है, मतलब जो उग्रवाद, सड़क तोड़ दो, पटरी तोड़ दो, आदमी का, ये नहीं करना है। वीडियो के बारे में तरह के विचार जरूर थे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबर के लिए चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।